नाउ वेस्ट वाटर फ्रेश वाटर फ्रेशन अप एंड इवेंटफुल जर्नी। तो देखो कैसे गंदे पानी में से हम साफ़ सुथरा पानी जो है वो ऑप्टेन करेंगे। तो उसके लिए जो मैंने कहा कि सुएज ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, तो उसको यहाँ पर दिया गया है कि इन होम्स और अ पब्लिक हाइजीन बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग्स क्लीन वाटर एंड अनदर सेट ऑफ पाइप्स टेक्स अवे द वेस्ट वाटर। घरों में दो तरह की पाइपलाइन होती है, एक पाइप विच प्रोवाइड क्लीन वाटर एंड सेकंड थिंग इज दूसरा पाइप जो रहेगा वो पानी को घर से लेकर जाता है। तो वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स विच इज़ कॉल्ड सुएज या तो सुअर्स। तो इसमें से सुअर्स में से जो पानी है उसको उसके निकाल तक लेकर जाते हैं। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सुएज फ्रॉम पॉइंट बीइंग प्रोड्यूस टू द डिस्पोजल। तो उसको ये गंदे पानी को जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है वहाँ से लेकर डिस्पोजल तक लेकर जा सकते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे सुएज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ तक उसको लेकर जाया जाता है। Manholes are located at every 50 meter at 6 to 60 meter in the sewers at the junction of two or more the sewers at and point where it is change in the direction। तो आपने देखी होगी रोड रास्ते पे भी गटर लाइन आपने देखी होती है, आपको ढक्कन दिखाई देते हैं। तो दे आर सुअर्स, वहाँ से पानी जो है वो रन होता है इसके नीचे में से। तो उसको किस तरह से ट्रीटमेंट की जाती है? तो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर दैट। आपको इसके लिए एक ग्लास जार लेना है जिसके अंदर आपको सम ड्राई ऑर्गेनिक मैटर हैं, कुछ ग्रास स्पीसीज हैं, कुछ ऑरेंज पील्स हैं, कुछ डिटर्जेंट हैं, बहुत सारा मतलब जो कचरा है वो उसके अंदर डिज़ोल्व कर देना है। देन उसको अच्छे से शेक करना है और इस मिक्सचर को फिर 2 दिन सन में रखा जाता है। After 2 days, shake the mixture and pour a small sample into test tube and sample it before treatment. Sample 1। तो फिर आपको क्या करना है, तो इसमें से थोड़ा पानी लेकर एक सैंपल ले लेना है, नाम आपको दे देना है सैंपल नंबर 1 बिफोर ट्रीटमेंट। यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू सैंपल इन द ग्लास जार। अब फिर आप एक काम करें कि एक एक्वेरियम के अंदर जो एरेटर होता है उसकी हेल्प से आप उसके अंदर थोड़ा ऑक्सीजन पास करें, एयर पास करें। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरेशन, उसको कुछ घंटों तक रहने दीजिए। लीव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरेटर यूज़ अ मैकेनिकल स्टीरर और मिक्सचर। आप मिक्सचर से भी ये काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट डे व्हेन एरेनेशन इज कंप्लीट, pour another sample into a second test tube and label it after aeration sample number 2। Then fold a piece of paper to form a cone and wet the paper with the tap water and then insert the cone in a funnel। अब एक आप पेपर से फिल्टर पेपर से कॉन बनाएं और उसको एक फनल के अंदर डाल दें, उसको गीला कर दें ताकि वो चिपक जाए। अब उसके ऊपर आपको कुछ सैंड रखनी है, फाइन ग्रेवल्स रखने हैं, मीडियम ग्रेवल रखने हैं, मतलब उस तरह से आपको अलग अलग लेयर्स बनाने हैं। और फिर आपको वो जो पानी जो आपने सैंपल लिए थे एरेटेड, उसको उसके ऊपर से पास करना है। इफ़ द फिल्टर लिक्विड इज़ नॉट क्लियर, फिल्टर इट फ्यू टाइम्स टिल यू गेट अ क्लियर वाटर। Then pour a sample of the filtered water into a third test tube and now it label as a filtered sample 3। Then pour another sample of filtered water into fresh fourth test tube. Add a small piece of chlorine tablet. Mix well until the water is clear. Now label the test tube as chlorinated sample 4। Observe carefully the samples in all test tubes. Do not taste, just smell them। अब आप ये सारे पानी को तो सैंपल 1 से लेकर सैंपल 4 तक अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि सैंपल 1, 2, 3, 4 में से 4 जो है वो सबसे ज़्यादा क्लीन रहा होगा, क्योंकि हमने उसको एक ट्रीटमेंट में से पास किया है। ऐसा ही कुछ होता है जब हमारे घर में से जो वेस्ट वाटर प्रोड्यूस होता है उसके साथ भी ट्रीटमेंट होती है। लेकिन ये जो हमने किया था वो हमारे घर पे था, मतलब वो स्मॉल स्केल पे था,
यहाँ पर एक्चुअली ये बहुत बड़े स्केल पे होता है, जिसको कहा जाता है WWTP, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। और उसके अंदर भी इस तरह की फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू हमें ये अलग अलग तरह के जो वेस्ट हैं उसको पानी में से अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले इस तरह के रॉड्स में से उसको पास किया जाता है, जिससे जो कैंस हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स हैं या नैपकिन्स हैं, वो सब यहाँ से सॉलिड कचरा जो है वो रिमूव हो जाता है, जिसको बोला जाता है बार स्क्रीन। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बड़े जो लंबे लंबे हैं वो बार्स लगाए हुए हैं और इसके अंदर से पानी पास हो जाता है, कचरा उसके ऊपर रह जाता है। फिर उसको ये जो पानी था उसको ग्रीट और सैंड में से, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक में से पास किया जाता है। यहाँ पर द स्पीड ऑफ वाटर जो है वो उसको डिक्रीज़ कर दिया जाता है और उसको सैंड के, ग्रीट, पेबल उसके ऊपर से धीरे धीरे पास किया जाता है। तो यहाँ से भी पानी का फिल्ट्रेशन हो जाता है। देन दिस वाटर इज़ अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज़ स्लोप्ड टूवर्ड्स द मिडल। कॉर्न शेप का होता है और यहाँ से सॉलिड जो फेस लाइक होते हैं, सॉलिड लाइक फेसिस जो होते हैं, फेकस हैं, सेटल एट द बॉटम एंड रिमूव्ड विद द स्क्रैपर। तो इस तरह का एक बड़ा सा टैंक होता है जिसके अंदर से इसको पानी को स्टेबल किया जाता है, उसमें सॉलिड वेस्ट जो का धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगा। दिस इज नोन एज स्लज एंड अ स्कीमर रिमूव्स द फ्लोटेबल सॉलिड। एक दूसरा होता है स्कीमर्स। स्कीमर जो होता है वो पानी के ऊपर तैरने वाले, जैसे ऑयल हैं, ग्रीस हैं, उसको वो ऊपर से ले लेता है। एंड वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड नाउ क्लैरिफाइड वाटर। द स्लज इज ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट tank where it decomposes by the anaerobic bacteria and the biogas produced in the process can be used as a fuel or can be used for produce electricity। जो स्लज था उसको अलग कर दिया जाता है, उसको फिर बायोगैस प्लांट में लेकर जाया जाएगा, वहाँ पर उसमें से बायोगैस या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। नाउ जो पानी था उसके अंदर से एयर पंप किए जाएगी जिसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो होंगे। बैक्टीरिया कंज्यूम्स ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। अभी तक उसके अंदर जो कुछ सॉलिड वेस्ट जो था वो रह गया होगा तो उसको ये बैक्टीरिया ख़त्म कर देंगे। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक विच इज़ एक्टिवेटेड स्लज। उसको भी अलग कर दिया जाएगा, ऊपर से पानी लेकर अलग कर दिया जाएगा। The activated sludge is about 97% water now and the water is removed by sand drying beds या तो फिर machines and dried sludge which is used as manure returning organic matter and nutrient to the soil। अब जो पानी है treated water उसको फिर it has very low level of organic material now, it is discharged into sea or river or into the ground। अब फिर नेचर ही उसको अपनी तरह से क्लीन कर देगा। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर, तो उसके लिए हमें फिर क्लोरिनेशन किया जाता है या तो ओजोन का गैस उसके अंदर से पास किया जाता है और उसके अंदर से हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरह से पानी जो है वेस्ट में से फिर उसको बेस्ट बनाया जाता है। एज ए एक्टिव सिटीजन हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वेस्ट जनरेशन इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट क्वांटिटी। हम उसको कम कर सकते हैं। तो ऑफन वी हैव बीन रिपल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल एंड द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज़ डिसगस्टिंग। तो हमें देखा है कहीं ऊपर जगह पर पानी जमा होता है उसमें से बैड स्मेल आती है। द साइट ऑफ ओपन द सिचुएशन वर्जन इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये बहुत ख़राब हो जाता है। So we have to wade through the mud pools on the roads. Most unhygienic and unsanitary conditions prevail. Flies, mosquitoes and other insects breeding on it. तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो एक सोसाइटी के अच्छे नागरिक होने की वजह से आपको म्यूनसिपैलिटी या ग्राम पंचायत को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। इंसिस्ट दैट ओपन ड्रेन शुड बी कवर्ड। If the sewage of any particular house makes the neighborhood dirty, you should request them to be more considerate about the others' health.